नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में एक डील होने वाली थी, एक सीज फायर होने वाला था और फुल एंड फाइनल डील होने वाली थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त ये रखी गई थी, ईरान के साइड से रखी गई थी कि जो हमारे 24 से 25 बिलियन डॉलर्स के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो कि फॉरेन देशों में हैं, जिसको यूएस ने इस समय पर फ्रीज कर लिया है, वो सारे एसेट्स रिलीज करेगा यूएस और उसके बाद जो है डील होगी या सीज फायर होगा। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि संबंध खराब होने के बाद और दोबारा से सीज फायर की सारी अटकलें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अब साफ दिख रहा है कि सीज फायर नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से कल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके बहरीन और कुवैत के बेसिस के ऊपर अटैक किया गया, यूएस बेसिस के ऊपर अटैक किया गया, कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ पर नुकसान पहुंचा, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पूरी फुल फ्लेजेड अटैक ईरान ने किया। और ईरान ने कहा कि ये रिटेलिएशन था क्योंकि यूएस ने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो दोनों तरफ से अटैक दोबारा से शुरू हो चुके हैं। सीज फायर ऑलमोस्ट खत्म है, आप इसको मान करके चलिए कि सीज फायर खत्म हो चुका है। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यूएस जिन एसेट्स को उन्होंने ईरानियन एसेट्स को फ्रीज किया था, वो ईरानियन एसेट्स वो बेच करके और उससे जो रिपेयर का कॉस्ट होगा या रीबिल्डिंग का कॉस्ट होगा पूरे गल्फ नेशंस में जितना नुकसान हुआ होगा उसके लिए लगाने वाले हैं। और यहाँ पर जब ये रिपोर्ट्स आने लगती हैं तो आप मान करके चलिए, आप समझ जाइए इस चीज़ को कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते एकदम बिल्कुल खत्म हो चुके। मतलब रिश्ते क्या, जो सीज फायर की बातचीत थी, जो डील थी, जो निगोशिएटर्स थे, जो मॉडरेटर्स थे, सब बिल्कुल साइड हो चुके हैं। और अब दोनों देशों के बीच में एकदम फुल फ्लेजेड वॉरफेयर आप देख सकते हो, क्योंकि अगर वो ईरानियन एसेट्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से रिएक्शन आएगा, ईरान की तरफ से उसका रिटेलिएशन आएगा और शायद वो रीबिल्डिंग कॉस्ट और वो रिपेयर कॉस्ट को दोबारा वो 2x या 3x और बढ़ा दें, इतना ज़्यादा हमला करें गल्फ नेशंस के ऊपर। तो गल्फ नेशंस के लिए यहाँ पर पूरी पूरी समस्या, यूएस की इसमें कोई टेंशन नहीं है, यूएस को इसमें कोई समस्या नहीं है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है और अभी हमारे फाउंडेशन कोर्स के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप या तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं या अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों में थोड़े थोड़े यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अनअकैडमी प्लस 19,999 का, जिसके अंदर आपके लाइव क्लासेस होंगी, हैंडआउट्स होंगे और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशंस इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन वहीं अनअकैडमी आइकॉनिक जो है वो 29,999 का, बट इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिल जाती है। इसके अंदर आपको यूआरटीएस और एमआरटीएस जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, वो फिजिकल कॉपी बाकायदे आपके घर पर डिलीवर कराई जाती है। 14 बुक्स इसमें आपके घर पर डिलीवर कराई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आइकॉनिक में मिल जाती है। तो आइकॉनिक अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पर्सनलाइज टच आपको मिलेगा पूरा प्रोग्राम में, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो दोबारा से अपने पीक पर पहुंच चुके हैं, वो दोबारा से एस्केलेट हो चुके हैं और इतना ज़्यादा एस्केलेट हो चुके हैं कि अब बात ये चल रही है कि जो ईरानियन एसेट्स हैं उनको उनको मतलब बेच दिया जाए। तो देखिए, ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था इस पूरी डील के अंदर और कहा जा रहा था कि ये डील इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ईरानियन एसेट्स का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा उनके ऊपर, क्या करना है उन एसेट्स का, उनको रिलीज़ करना है। अगर रिलीज़ करना है तो ईरान के मंसूबे और मजबूत हो जाएंगे कि यार देखो, हमने अटैक किया, हमने लड़ाई की और ये गल्फ कंट्रीज़ जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत आसान टारगेट्स हैं, अगर इनको टारगेट करोगे यूएस तुरंत घुटनों पर आ जाएगा। तो कहा यह जा रहा था कि डील के अंदर सबसे मेन पॉइंट ये था, बाकी तो सारे मेन पॉइंट्स से ही पूरी डील ही उनके ऊपर होने वाली थी, लेकिन एक छोटा सा मेन पॉइंट ये था कि जो ईरानियन एसेट्स हैं और एक मतलब बहुत बड़ी अमाउंट के एसेट्स हैं, 24 बिलियन डॉलर्स के वो एसेट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जिनको इस समय यूएस ने फ्रीज किया हुआ है, तो क्या यूएस उनको रिलीज़ करेगा? अब खबर ये आ रही है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि यूएस उनको गल्फ स्टेट्स में जितना नुकसान हुआ है उसकी रीबिल्डिंग और रिपेयर का जितना कॉस्ट आएगा वो ईरान के जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं उससे यूएस भरने की कोशिश करेगा। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स ने र्यूटर्स को बताया, र्यूटर्स ने बाकायदे इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट करी है। सोर्स ने कहा कि कुवैत और बहरीन के अटैक के बाद जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में बड़े अटैक्स किए हैं, इवन मतलब जो कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है जिससे सिविलियंस काफ़ी डर में आ गए हैं, वो वापस से घरों में गए हैं, रोडें खाली होनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब जब सिविलियंस के मन में डर आ जाता है तो वो अपनी गवर्नमेंट को लेकर के थोड़े से मतलब वो सोचने लगते हैं कि गवर्नमेंट क्या हमारी इसको कंटेन कर पाएगी, क्या गवर्नमेंट हमारी फुलफिल कर पा रही है जो ड्यूटीज़ हैं उनकी, ये सारी चीज़ें वो लोग सोचने लगते हैं। तो वहाँ से प्रॉब्लम्स ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं और कुवैत और बहरीन के ऊपर जो अटैक किया ईरान ने उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और अब तो यहाँ तक भी बात चल रही है कि आप जो एसेट्स है ईरान के उसको बेचो और उससे रीबिल्डिंग और रिपेयर कॉस्ट जो जितना है गल्फ नेशंस का उसको फुलफिल करो। अब यहाँ पर और इतना ही नहीं है बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है, सोर्सेस का ऐसा भी मानना है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट ने बाकायदे एक टीम बनाई है, कहा ऐसा जा रहा
है और वो टीम जा करके डैमेजेस को एसेस कर रही है कि कितना डैमेज वहाँ पर हुआ है गल्फ रीजन के अंदर, और जितना डैमेज वहाँ पर हुआ है उसके हिसाब से ईरानियन एसेट्स क्या फुलफिल कर पाएंगे उसको, इसके ऊपर पूरी चर्चाएं वहाँ पर चल रही है। कहा जा रहा है कि टोटल 24 बिलियन डॉलर्स की ये पूरी जो एसेट्स हैं वो हैं, और नुकसान अभी एसेस किया जा रहा है। एसेस के बाद वो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसका निकाला जाएगा और वो रिबिल्डिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पर। जो एक सोर्स है जो कि जिनका नाम है मोहसिन रज़ा, जो कि बहुत करीब हैं ईरान के इस समय के सुप्रीम लीडर के, और समझ लीजिए उनके एक एडवाइज़र की तरह हैं, तो ये इन्होंने बाकायदे बताया कि जो डील नहीं हो पा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही फ्रोजन एसेट्स हैं, क्योंकि यूएस इनको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं था एट द फर्स्ट, और यूएस इसके ऊपर बात भी चर्चा भी नहीं करना चाह रहा था। वो इन पूरे एसेट्स को अपने अंडर में लेना चाह रहा था, जिसको लेकर के ईरान काफ़ी नाराज़ था, और इसीलिए ये पर्टिकुलर डील नहीं हो पाई है। तो मतलब ये एसेट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं ईरान के लिए कि इनको इनकी वजह से एक्चुअल में कोई डील फाइनलाइज डील नहीं हो पा रही है। और ये तो गलत भी है, क्योंकि यूएस ने शुरुआत में ये प्रॉमिस किया था, खुद ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जितने भी ईरानियन फ्रोजन एसेट्स हैं उनको हम रिलीज़ करेंगे, वो ईरान के सुपुर्द कर देंगे, वो ईरान को वापस कर देंगे। लेकिन जब वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है ईरान काफ़ी एंग्री हो गया, और मुस्तफा खामनेई ने साफ मना कर दिया कि हमें कोई डील करनी नहीं जब तक कि हमारे एसेट्स को रिलीज़ नहीं करते हैं। अब हालांकि सोर्सेस ने ये तो नहीं कंफर्म किया कि वो एसेट्स क्या क्या हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है उनकी, वो सारी चीज़ें तो उन्होंने नहीं बताई। बस उन्होंने इतना कंफर्म किया है कि पीस निगोशिएशंस जो हैं वो एक तरीके से आप फेल मांग करके चलिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है वो अब फिर से अपने पीक पर पहुंच चुकी है। जो वायलेंस है वो दोबारा से एस्केलेट हो चुका है। हालांकि एक जो राहत की बात इसमें कही जा रही है, वैसे मैं इसको राहत नहीं मानता हूँ, क्योंकि दलाल आदमी मतलब इधर उधर करता रहता है। तो पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है जो सैटरडे को ईरान गया है, कहा जा रहा है रिपोर्टेडली एक लेटर लेकर के वो ईरान गया है, और ईरान में मुस्तफा खामनेई से वो मुलाकात करेगा, उस लेटर को देगा। हालांकि वो मुस्तफा खामनेई से तो मिलने किसी को दिया नहीं जा रहा है, तो उन तक वो लेटर पहुंचाएगा। उस लेटर में कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर ये डील हो सकती है, और कहा जा रहा है कि उन टर्म्स में से एक टर्म्स ये फ्रोजन एसेट्स के बारे में भी है कि यूएस कुछ कॉस्ट जो है वो इन फ्रोजन एसेट्स से निकालेगा और बाकी के जो फ्रोजन एसेट्स होंगे उनको रिलीज करके ईरान को दे देगा। क्या इस चीज़ के लिए मुस्तफा खामनेई रेडी होंगे वो तो एक देखने वाली बात होगी, बट जो पूरा मामला बढ़ा है अब उसके ऊपर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आने के बाद जो एनालाइज किया गया, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला बड़ा है जब यूएस ने जो ईरानियन आइलैंड्स से गोरुक और काशिम आइलैंड्स जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद थे उनके ऊपर जब टारगेट किया, वहाँ पर लोगों की जानें भी गई, वहाँ पर नुकसान भी काफ़ी हुआ। जो उनका ईरानियन कोस्टल रडार साइट्स थी वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद ईरान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, और इसी के बाद आप देखोगे कि कुवैत और बहरीन पर लगातार IRGC अटैक करनी शुरू करती है। इवन उन्होंने कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी बड़ा अटैक किया, जिसमें सिविलियन एक इंडियन पर्सन की भी जान चली गई। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना, ये सारे वो संकेत हैं कि ये वॉर अपने पीक पर है, ये वॉर अपने एस्केलेशन पर, और सीज़फायर ऑलरेडी ब्रोकन, सीज़फायर इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। सीज़फायर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। तो जो सोर्सेस है उनका मानना है कि गोरुक और काशिम आइलैंड्स के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, उसी के रिस्पॉन्स में बहरीन और कुवैत पर अटैक हुआ, और इसी के बाद अब जो थोड़ी बहुत भी कसक बची हुई थी कि हो सकता है कि शायद आपस में कुछ समझौता हो जाए, वो समझौता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने तो ये भी चलाया कि एक यूएस आर्मी ने जब अटैक किया तो एक 6 महीने का बच्चा था, 6 मंथ्स ओल्ड बेबी था, जिसकी डेथ हुई, और पूरे मतलब हर जगह पर इसको कवर किया गया है। उस 6 मंथ्स ओल्ड बेबी को गोद में लेकर के जो पूरी तस्वीर है, बहुत ही मार्मिक तस्वीर है, वो पूरी हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है। यूएस की बड़ी थू भी हो रही है उसके ऊपर कि मतलब इनको सिविलियंस को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्कूल पर भी अटैक किया था और स्कूल पर 150 बच्चे उसमें मारे गए थे, उसमें बड़ी इनकी थू हुई थी। तो यहाँ पर ईरानियन ब्रॉडकास्टर्स, स्टेट ब्रॉडकास्टर्स ने जब ये चीज़ें चलानी शुरू कर दी तो साफ आपको समझ में आ रहा है कि वो प्रोपेगेंडा रन हो रहा है, और अब इसमें कोई समझौता नहीं हो पाएगा, या समझौता होते हुए फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ कुवैती आर्मी ने यूएस के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सप्लोजन्स जो आपको सुनाई दे रहे होंगे, वो डिफेंस सिस्टम जो है वो जब इंटरसेप्ट कर रहे हैं मिसाइल्स को, तो वो एक्सप्लोजन्स आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखिए। आप लोग को जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा उसको फॉलो करना है। आप घर से कम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे,
और यही सेम बात बहरीन के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने सिटीजन्स को बोला कि आप लोग अपने घर पर रखिए, और जब आपको अटैक सुनाई दे, जब ऐसे ब्लास्ट सुनाई दे, तो आपको जो नियरेस्ट सेफेस्ट प्लेस लगे वहाँ पर जाइए। बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अवॉइड करिए बेफिजूल का बाहर जाना, और ये सारी चीज़ें घर पर ग्रॉसरीज मंगवाएं और सारी चीज़ें आप स्टॉक करें। ये सारी बातें साफ तौर पर जब कह दी जाती हैं एक सरकार द्वारा अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है दैट वी आर इनटू अ वॉर। सो नाउ अगर अब भी कोई मतलब बचा कुचा, कुछ लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स को, कल मैं देख भी रहा था, पॉडकास्ट भी आजकल चल रहा है, उस पर वो लोग कह रहे थे कि अभी भी एक होप है कि ये पूरी डील जो है वो पीस डील हो सकती है यूएस और ईरान के बीच में। वो एक होप भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि निगोशिएटर्स बिल्कुल गायब होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जब यूएस ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इनके एसेट्स को सेल करेंगे, तो यहाँ पर आकर के बात एकदम पूरी बिगड़ती हुई नज़र आती है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।